नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल। इस वक्त की बड़ी खबर झालावाड़ से। झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटरडाउन जारी। ऑपरेशन शटरडाउन पार्ट 2 के तहत दिल्ली, पंजाब व राजस्थान, जयपुर, भरतपुर, दौसा व जोधपुर से 6 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी को किया डिटेन। गिरफ्तार अभियुक्तों में स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर से लेकर कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल। विभिन्न राज्यों के लाखों लाभार्थियों का संदिग्ध डाटा व डिजिटल डिवाइसेस बरामद। केंद्र सहित विभिन्न राज्यों की सरकारी योजनाओं के पोर्टल व वेबसाइट से लगाई सेंध। आरोपियों से मिले लगभग 11,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट को कराए डेबिट फ्रीज। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद है मेरे सहयोगी लोकेश मकवाना। आइए बात करते हैं। लोकेश, क्या है पूरा मामला? किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित कुमार एसपी ने खुलासा किया है? दिल्ली, पंजाब व राज्य के जयपुर, भरतपुर, दौसा व जोधपुर से 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी डिटेन। गिरफ्तार अभियुक्तों में स्टेट नोडल ऑफिसर ऑपरेटर से लेकर कलेक्टर कार्यरत कर्मचारी तक शामिल। तो पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद है मेरे सहयोगी लोकेश मकवाना। आइए बात करते हैं किस तरह का झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, झालावाड़ जिले की पुलिस को 10 साल आगे कर दिया है जिला एसपी अमित कुमार ने। और लगातार जिस तरह से साइबर क्राइम की हम बात करते थे, पहले साइबर क्राइम के मुकदमे जितने भी थाने में होते थे उसमें कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया जाता था, जिससे कि वो मुकदमे जो है वो खाली पोर्टल पे जाकर ही वहाँ वो साइलेंट हो जाते थे। लेकिन अब जो है 2 महीने के बाद जो है, जैसे ऑपरेशन शटरडाउन जो है, शटरडाउन जो है वो 2 पार्ट जो है, आज जो एसपी ने बड़ा खुलासा किया। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आधार कार्ड, फर्जी खाते, इतना बड़ा स्कैंडल जो अंतर्राज्यीय जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करना, पंजाब, भरतपुर, सब जगह जो डाटा है, जो डाटा वहां चल रहे थे, उनको किस तरह से धोखाधड़ी का जो मामला था, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना, डिटेन किया है उन लोगों को। जैसे मैं आपको बता दूं, 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी जो डिटेन आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसे में स्टेट नोडल ऑफिस के भी ऑपरेटर हैं, जिसमें कलेक्टर में कार्यरत करने वाले कर्मचारी भी इस मामले में पूरे में मौजूद है। और विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों को जो लाभ मिलना था, वो संदिग्ध डाटा जो है, डिजिटल जो राज्यों का जो लाभ जो है लोगों को मिलना था, वो भी डाटा कहीं ना कहीं इन्होंने किस तरीके से वेबसाइट से किया है और 11,000 से संदिग्ध बैंक अकाउंट को डेबिट कराया है और वहां फ्रीज किए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, जिला एसपी ने लगातार जिस तरह से शटरडाउन ऑपरेशन 2 की जो कामयाबी मिली है, सबसे पहले तो जिला एसपी पूरी पुलिस टीम को खबर 24 न्यूज की ओर से इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के जो क्राइम के जो ऐसे गोपनीय मामले होते हैं उनको उजागर करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार भी जिला एसपी को सम्मानित करे, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मामले हैं, उनको मतलब उनका स्टिंग ऑपरेशन करना है बहुत बड़ी बात होती है। और साथ में पूरी जो झालावाड़ जिले की थानों की टीम के जो डीवाईएसपी हैं, सर्किल जो हैं, जितने भी जो 70 टीमें बनाकर इस तरह का जो काम है जो जिला एसपी ने किया है, और लगातार जो है हम आशा करते हैं कि इस तरह के जो आरोपी है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दूर ना हो। और खबर 24 न्यूज ऐसी खबरों से बना रहे और देखते रहिए खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। धन्यवाद। मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। हमने जैसे पंजाब से 3 लोग गिरफ्तार किए। एक पंजाब से संदीप शर्मा, एक सुनंद शर्मा और रोहित अरेस्ट किया है। इसके अतिरिक्त हमने दिल्ली से सुभाष को गिरफ्तार किया है और राजस्थान में हमने जोधपुर से गिरफ्तार किया है, राजस्थान में हमने भरतपुर से गिरफ्तार किया है, इसके अतिरिक्त दौसा से गिरफ्तार किया है। सर, एक बात इसमें अभी आपने बताई HTML कोडिंग से छेड़छाड़ की जाने वाली, तो ये और गवर्नमेंट की तरफ से उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, तो क्या सरकारी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट आ रही है? नहीं, अभी तक के हमारे अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए, जैसे मैंने बाड़मेर जिले का बताया कि पटवारी से लेकर कलेक्टर तक के इन्होंने सारे जो है पेलर आईडी जो है क्रेडेंशियल्स इनके पास में। तो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर्स जो हैं, जिसके पास में जो की डाटा होता है, उसी ने उस डाटा का मिसयूज किया। फिर भी आगे के अनुसंधान में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे वो आगे हम करेंगे। कितने समय से ये लोग काम कर रहे हैं इस टाइम? हम कह सकते हैं कई सालों से अगर कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट एजेंसी को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हुआ इस बात पर? क्योंकि हमारे अनुसंधान में, हमारे तो संज्ञान में भी आया 8 अगस्त को। नहीं, पुलिस की कामयाबी की तो एक भय एजेंसी है। जैसे ही हमारे पास में सूचना ही हम लोगों ने पूरी झालावाड़ पुलिस लगा दी। न केवल झालावाड़ पुलिस लगी, पंजाब पुलिस पूरी लग गई, पूरी एसओजी लग गई। तो पुलिस के संज्ञान में गंभीरता से आया तो हमने लगाया। और जहाँ जिस लेवल पे अगर सूचना आई है तो उस सूचना की सरकार के स्तर पर जांच की जाएगी। सर, इसमें एक चीज़ है कि सरकार के विषय में स्पष्ट होगा कि कैसे वो डाटा का क्या मिसमैच कैसे हुआ। तो चूंकि अनुसंधान में अभी भी हम बता पाए कि अभी इतने दिन की अनुसंधान हो गई, हम 20 से 30% डाटा का एनालिसिस कर पाए।
और जितने गंभीर तथ्य आ जाएं उससे आप ये लोग अनुमान लगा पा रहे होंगे। जो हमारी शुरुआती रेट थी वो इक्विपमेंट की संख्या और जो जितनी बड़ी संख्या में अरेस्ट हुई उन पर आधारित थी, लेकिन जो आज की जो हम लोग आपसे वार्ता कर रहे हैं उसमें जो डाटा का एनालिटिकल पार्ट है, उस डाटा की जो गंभीरता है, उस गंभीरता में कितने लोगों का हक मारा गया है उस पर केंद्रित है। तो अगेन जो एनालिसिस का पार्ट होगा उसमें ये जो आप जितनी भी परतें बता रहे हैं वो सारी खुलेंगी। तो ये जो एसएसओ आईडी नहीं, अब चूंकि इतने सारे अधिकारियों की बनाएगी तो हम ये जांच कर रहे हैं कि उनकी चुराई किसने, ये इनके पास गई कैसे, पेलर आईडी किसने बनाई, इसका कोई औचित्य नहीं है। आंध्र प्रदेश के 12 जिलों की आईडी चुरा ली गई तो कहीं उनको संज्ञान में ही नहीं होगा। अब उन 12 की कहाँ एक्सेस थी, हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वही रहेगा। पार्ट 2 जो बरामदगी कुछ लैपटॉप किए हमने, और जो पंजाब से हम लोग गिरफ्तार करके लेके आए, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दिया, इनको कोर्स डिज़ाइन करके दिए, जो वेबसाइट डिज़ाइन करके दी, पोर्टल्स में जो कमियां इनको बग ढूंढ के दिए, वो सारा हम लेके आए। साथ ही हमें इनके जो डिजिटल डिवाइसेज उसमें एक ऐसा वीडियो भी मिला है जिसमें सिस्टम को बाईपास करने का कैसे बाईपास किया जाता है। क्योंकि वीडियो की प्रकृति संवेदनशील है तो हम उसकी प्रकृति के बारे में आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो ऐसा वीडियो भी मिला है और जो इन्होंने अपने इंटरनल इनर कोर में इनर ग्रुप में उस वीडियो को सर्कुलेट कर रखा था ताकि सिस्टम को कैसे इनको हाईजैक करना है। सर पूरे मामले बाद में भी एक्टिवेट हुआ तो पूर्व की भी समस्त किस्तों का भुगतान उसको होगा। यानी कि अगर 20 किस्तें पहले जा चुकी हैं, हर किस्त का 2,000 रुपये बनता है तो 40,000 रुपये उसको मिलेगा। तो इस मायने में मान सकते हैं कि कितना इन्होंने पीछे जाके भी किस मात्रा में उस घोटाले का फ़ायदा अपने साथी ठगों को दिया है। अब जो दूसरी हम बात करें कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी, उनके जो स्टेट में अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, सोशल सिक्योरिटी की स्टेट के नोडल होते हैं, वो अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों के क्रेडेंशियल्स इनके पास में मिले अलग अलग स्टेट्स के। तो ऐसा माना जा सकता है कि अलग अलग स्तर के राज्यों के अधिकारियों की पेलर आईडीज़ का मिसयूज किया गया होगा, जिसकी आगे अनुसंधान हमारे द्वारा किया जाएगा और सेंट्रल एजेंसीज को भी ये डाटा शेयर किया जाएगा। अब अगर हम इसकी तीसरी बात पर आएँ तो जो डाटा हमें मिला है गुजरात के लगभग 2 लाख लाभार्थियों का डाटा, जो संदिग्ध लाभार्थी हैं, हो सकता है वो लाभार्थी नहीं थे, उनको बनाया जा रहा था, ऐसा पीएम किसान के लिए 2 लाख का हमें डाटा मिला। ऐसा ही डाटा हमें राजस्थान के लिए मिला लगभग 50,000 का, ऐसा ही अन्य स्टेट से 40,000 का डाटा मिला। तो लगभग 3 लाख के आसपास ऐसा डाटा जगह जगह से हमें मिला है, जो लाभार्थियों की सूची हम बता रहे हैं कि जिन संदिग्ध लाभार्थियों का लाभ दिलाने की ये गैंग प्रयास कर रही थी। इसके अतिरिक्त हमने ये पाया कि ये लोग, इनके पास में HTML कोड्स मिले हैं जिसमें ये लोग उस जो पीएम किसान के पोर्टल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उसमें भी कोडिंग करके कैसे उस साइट को मैनिपुलेट करना है, ऐसे कोड्स इनके पास में मिले हैं, जो कि गंभीर विषय और टेक्निकल एक्सपर्टीज से ये खुलासा होना है कि और किस स्तर पे ये लोग उस डाटा को मिसयूज कर रहे थे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो DMIS जो पोर्टल है, जो आपदा प्रबंधन का है, उसमें हमारे यहाँ का एक बिहारी गोयल है, उसके पास में बड़ी संख्या में उसने लाभार्थियों को इस तरह का लाभ दिलाया। अगर हम राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर जिला कलेक्टर और बाड़मेर के ही पटवारी से लेकर कलेक्टर के लगभग 1500 लोगों के यूज़र आईडी क्रेडेंशियल्स इनके पास मिले हैं, यानी कि उस डाटा का मिसयूज किया जा रहा था। हमारे यहाँ जैसे बिहारी है, वो DMS पोर्टल के जो HTML कोड्स हैं वो उसके पास प्राप्त हुए, जिससे आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो मुआवजे की राशि जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने गबन किया। इसी तरह PPO के लगभग 50,000 के डाटा हमें गुजरात के, आंध्र प्रदेश के इन राज्यों के मिले हैं, जिन अकाउंट्स का ये लोग मिसयूज कर रहे थे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बड़ी संख्या में जहां आधार इनेबल्ड स्कीम्स थी, वहां जो लोग लाभार्थी नहीं थे उनको लाभ दिलाना, और जहां आधार इनेबल्ड नहीं थी वहां जो व्यक्ति लाभार्थी है उसकी जगह अपने लोगों का बैंक अकाउंट्स उठाना और उनका अकाउंट्स अटैच करना और उसमें अपना हिस्सा 70 से 80% प्राप्त करना है। तो लाइक जो था वो पीएम किसान का स्टेट नोडल था, जिसने खुद अपनी स्टेट नोडल की एक पेलर आईडी बना रखी थी, जिसका वो बल्क में डाटा अपडेट करता था। इसके अतिरिक्त उसने नागौर, टोंक, झालावाड़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट नोडल्स की आईडी बना के दे रखी थी। बाकी अन्य किस डिस्ट्रिक्ट को दे रखी थी वो हम लोग अनुसंधान में पता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो मुलजिम अरेस्ट किया, वासिदो एक मुलजिम अरेस्ट किया, जिसको नागौर और टोंक की इसने आईडी बना के दे रखी थी। सादिक एक मुलजिम भरतपुर का है जो गिरफ्तार हुआ है। तो सादिक के पास में इसी तरह उसने भरतपुर के कई बड़ी संख्या में बल्क में डाटा लेके उन लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश की।
पंजाब से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब में एक संदीप शर्मा है, सुनंद शर्मा है, रोहित है, ये तीनों वो लोग हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में, ये जो कोर्स बनाने में, डुप्लीकेट साइट बना रखी है अलग अलग योजनाओं की, वो साइट डेवलप करने में इन लोगों ने मदद की, जिसका इनको भुगतान हुआ। इन तीनों ही लोगों को पंजाब की जालंधर सिटी और जालंधर रूरल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें जालंधर सिटी के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उन मैडम का भी हमारे पास बहुत सहयोग रहा, और जालंधर रूरल एसएसपी साहब हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बड़ी टीमों का गठन करके इनके डिटेंशन में हमें मदद की। इस तरीके से इन लोगों ने पूरी तरीके से जो सरकारी योजनाओं में जो गरीब व्यक्ति को पैसा जाना था उसके साथ गबन किया। एक भागचंद जो यहीं का रहने वाला है वो दौसा में गिरफ्तार हुआ, दौसा पुलिस के सहयोग से। उसने बड़ी संख्या में यहाँ लाभार्थियों को जो लाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए जिनको, उनके अकाउंट जोड़े, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। झालावाड़ पुलिस ने 5 आरोपियों पे कल 25,000 का इनाम घोषित किया था, एक आरोपी पे आज 25,000 का इनाम घोषित किया है। अन्य जो लोग हैं उन मुलजिमों की हम लोग निशानदेही कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार इस ऑपरेशन में न केवल इस गैंग का हमने पर्दाफाश किया है, बल्कि ये किस एमओ से काम कर रहे थे वो बड़ा चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में जो पैसा गरीबों को जाना चाहिए था, वो पैसा इस गैंग के सदस्यों ने साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट के माध्यम से ऐसे लोगों को दिया। जो चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए, हमारे यहाँ का एक व्यक्ति है, पीएम किसान में 95 किसान जो देश भर के अलग अलग स्थानों से हैं, उसमें फ़ोन नंबर में उस हमारे झालावाड़ का एक व्यक्ति है, ठगों ने उसका नंबर डाल रखा है, यानी वो अकेला व्यक्ति उनका लाभ ले रहा है, 95 लोगों का लाभ। ऐसे ही हमारे एक मुलजिम है, उसके घर में एक कोई पारिवारिक सदस्य है, उसके अकाउंट में अलग अलग जिलों की ट्रेजरी से 12 जगह से पैसा आ रहा है, अलग अलग योजनाओं में लोगों ने उसका नंबर अटैच करा दिया। मणिपुर का हमें एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिसमें मणिपुर में किसान योजना में एक ऐसे व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नोडल से वो राशि स्वीकृत कराने की कोशिश की है, या हो गई, अप्रूव दिखा रही है अभी हमारे अनुसंधान में, तो जिसमें उसकी उम्र ही है वो 1 महीने। यानी कि आईडी में किसी भी लाभार्थी को जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है वो भी इन्हीं को भेजनी है, और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट भी इन्हीं को करना है। तो कहीं दूसरे तंत्र पे इनको डिपेंडेंट ही नहीं रहना है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि बड़ी संख्या में गड़बड़ झाला किया। हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रामतार सैनी जो दौसा का अरेस्ट हुआ, इसके ऊपर एक विक्रम सैनी और था। अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि रामतार सैनी जैसे 25-30 एजेंट विक्रम सैनी के नीचे काम करते थे। तो ऐसे में कई सारे पैरेलल गिरोह, पैरेलल मॉड्यूल्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, ऐसे अन्य जगह भी चल रहे हैं। क्योंकि जो सुभाष एक अरेस्ट हुआ दिल्ली से, ATS SOG हमारी SOG के सहयोग से, तो सुभाष ने उत्तराखंड और यूपी का डाटा, उत्तराखंड का डाटा और यूपी का डाटा वासुदेव को और रामतार को दिया, किसानों का, लगभग बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में PM किसान के लिए। ऐसे में दूसरे राज्यों के लोगों का भी डाटा जो है इनके साथ शेयर किया जा रहा है। हमारे यहाँ के हमने लोगों की पड़ताल की, तो हमारे यहाँ के झालावाड़ के किसान गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ की PM किसान सम्मान निधि में जुड़े हुए हैं और वहाँ से पैसा उठा रहे हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी अटैच करके और उसको वहाँ का लाभ दिलाना। PM किसान सम्मान निधि जो है वो सेंट्रल भर की एक योजना है, जिसमें भारत की आबादी में 60% किसान है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पैन इंडिया लेवल पर अगर ये लोग काम कर रहे हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि इन्होंने दुरुपयोग करके और सरकारी तंत्र की पैरेलल ID जनरेट करके इस साइबर गबन को इन्होंने अंजाम दिया है।